जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जी के, जिसमें जैसा कि दोस्तों आज 24 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का आपका बीएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए आपके जो जीके जीएस के सभी प्रश्न हैं, जीके जीएस साइंस और कुछ रीजनिंग कुछ मैथ सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी के आंसर को जानेंगे, जो कि आपका 100% रियल क्वेश्चन है और 101% रियल आपका आंसर है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा, बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, सेंटर पर जाकर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके आप वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा। सभी लोग मिला लीजिएगा और बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। देखिए, तो 100 साल के बाद है ना कि 26 जुलाई 2024 को जो आपका 2024 का जो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है, आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं क्योंकि अब तो एग्जाम है नहीं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट का भी जरूरत नहीं है। तो पेरिस फ्रांस में दोस्तों आपका यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। तीसरी बार आपका जो फ्रांस है, पेरिस है, वो आपका ओलंपिक करने जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था, यूके का पीएम पूछा गया था। ये आपका हाल ही में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन लिया गया है। यूके का पीएम कौन बना है? तो ऋषि सुनक, जो कि दोस्तों आपका भारतीय मूल के ही, इनका नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। यूके का पीएम ऋषि सुनक हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को यूके के पीएम मतलब कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया दोस्तों, रेवर डैम किस नदी पर स्थित है? रेवर डैम पूछा गया था। तो दोस्तों आपके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने गया के फाल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रेवर डैम को गुरुवार को लोकार्पण किया था। तो आपका फाल्गु नदी राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर किया था? तो आपका गया में किया था। ठीक है, तो आपका रेवर डैम कहां पर है? फाल्गु नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री ने इसका नाम दोस्तों आपका गया जी डैम रख दिया है। इस बात को भी याद रखिएगा, अगले एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? सबसे ऊंचा रेलवे पुल दोस्तों आपका चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो आपका सब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, इंडिया का भी नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ये दोस्तों आपका बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, फलों के उत्पादन में सबसे टॉप कौन सा है जिला आपका बिहार में? तो दोस्तों समस्तीपुर अपने उपजाऊ मैदान की वजह से कृषि में समृद्ध है। तंबाकू, मक्का, चावल, गेहूं, मुख्य मसले, लीची और आम यहाँ की बहुतायत फसल उगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका समस्तीपुर राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा ये आपका 90% है। अगर आपका इसका राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बताइएगा, फलों के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है जो कि टॉप पर है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पंचवर्षीय योजना से, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है आपका महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाल नोविस मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का ईयर कौन सा ईयर था, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। तो देखिए ऑप्शन में दोस्तों आपका गीतांजलि श्री भी होगा। तो गीतांजलि श्री अगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब तक कि आपका सिहान करुणा तिलक आपके ऑप्शन में नहीं होगा। तो हाल ही में 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है दोस्तों, आपका श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणा तिलक को मिला है द उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। लेकिन आपके गीतांजलि श्री आपका ऑप्शन में होगा, ये नहीं होगा, तो आपका गीतांजलि श्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको शायद 2021 का नोबेल पुरस्कार आपको मिला था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, नुआ गिल्टर किस देश की मुद्रा है? तो नुआ गिल्टर दोस्तों आपका भूटान का मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर आपका भूटान हो जाएगा। भूटान का मुद्रा का आपसे नाम पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि म्यांमार का पुराना नाम पूछा गया है। तो म्यांमार का पुराना नाम दोस्तों कौन नहीं जानता है? आपका बर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बर्मा हो जाएगा। ये दक्षिण एशिया का एक देश है, आधुनिक बर्मा नाम या म्यांमार है, तो बर्मा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन को, और डिस्कस करना होगा तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एलिजाबेथ कितने वर्षों तक शासन किया है? तो दोस्तों एलिजाबेथ जो कि हाल ही में उनका मृत्यु हो गया है, इस कारण ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय ने गुरुवार को अंतिम सांस लिया था, 96 साल की थी। आपका कितना साल की थी? 96 साल की थी, और 70 सालों तक ब्रिटेन की गद्दी संभाल चुकी थी। तो आपका इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 बार भारत का दौरा भी की थी आपका एलिजाबेथ, 1961 में, 83 में और 1997 में। तो आपका 70 राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था सबसे अधिक बार आईपीएल का ट्रॉफी किसने जीता है। बहुत से लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स मारा होगा, लेकिन आपका वो गलत होगा। सबसे अधिक आईपीएल का ट्रॉफी दोस्तों आपका रोहित शर्मा की जो टीम है मुंबई इंडियंस ने जीता है। कितना बार, तो 5 बार। चेन्नई सुपर किंग 4 बार जीता है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई इंडियंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4 बार कौन जीता है, चेन्नई सुपर किंग, और कोलकाता नाइट राइडर्स आपका 2 बार जीता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सिंधु लिपि। सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती है, तो सिंधु लिपि दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सिंधु लिपि दोस्तों आपका दाहिने से और बाएं की ओर लिखी जाती है। तो दाहिने से बाएं आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लिखा जाता है दोस्तों, आपका सिंधु लिपि दाहिने से बाएं लिखा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए चीन का बोली कोई पूछा गया था दोस्तों। चीन की बोली कौन से बोली का नाम हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो हम कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर देंगे, नहीं तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया था। तो बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी है दोस्तों, उसका जो प्रथम अध्यक्ष आपके हो जाएंगे वो आपका नरेंद्र देव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, नरेंद्र देव आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव। बहुत लोग जयप्रकाश नारायण भी मारे होंगे, तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों आपको बता दें पार्टी के महासचिव थे उस समय, ना कि अध्यक्ष थे। अध्यक्ष आपका आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के पूछा गया है बक्सर का विद्रोह पूछा गया है, बक्सर का युद्ध नहीं पूछा गया है। बहुत सारे यूट्यूबर बक्सर का युद्ध बता रहे हैं, लेकिन आपका बक्सर का विद्रोह पूछा गया था कि किस देश से संबंधित है। तो बक्सर विद्रोह कहिए या मुक्केबाजी विद्रोह कहिए, चीन में सन 1998 से 1901 तक चलने वाली यूरोपीय साम्राज्यवादी और ईसाई धर्म के फैलाव के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन था। तो ये दोस्तों आपका चीन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो धार्मिक समस्वर संघ नाम के संगठन ने किया था, जिन्हें धार्मिक समस्वर ही मुख्यों को संघ भी कहा जाता था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों 1932 में जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था। इसकी स्थापना किया था कहाँ, तो दिल्ली में किया था। तो आपका महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया पंचायत का शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो पंचायत का जो शक्ति है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 243 जी हो जाएगा। उसमें पंचायतों की शक्ति प्राधिकारों उत्तरदायित्वों से संबंधित है। यह अनुच्छेद पंचायती राज निकायों को सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं को तैयार करने और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको मालूम होगा पंचायत का अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक संबंधित है। उसमें विभिन्न आपके दिया गया है पंचायत के बारे में। एक देखिए पूछा गया था दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो दिल्ली का जो मोती मस्जिद दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका औरंगजेब हो जाएगा। लेकिन मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा भी बनवाया गया था, जो कि दोस्तों आगरा के लाल किले में स्थित है। तो आगरा के लाल किले में शाहजहां बनवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद आपके औरंगजेब ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया है सिंधी भाषा को कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों आपके 22 भाषा हैं और मूल संविधान में 14 भाषा थे। और दोस्तों सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया है दोस्तों 1967 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये दोस्तों आपका संशोधन था कौन सा, 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया नेपाल का प्रथम पीएम आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो नेपाल का प्रथम पीएम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो नेपाल का प्रथम पीएम दोस्तों आपका भीमसेन थापा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भीमसेन थापा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया कतर का राजधानी आपसे पूछा गया था। कतर दोस्तों जहां पर अभी फीफा वर्ल्ड कप आपका 2022 संपन्न हुआ है, उसका राजधानी आपका दोहा हो जाएगा। दोहा अरब देशों में एक फारस की खाड़ी में स्थित प्रायद्वीपीय देश कतर की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। और स्टूडेंट आपके कह रहे थे कजाकिस्तान का भी राजधानी आपसे शायद पूछा गया था। तो कजाकिस्तान का जो राजधानी आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका अस्ताना हो जाएगा। ठीक है, तो कजाकिस्तान का अस्ताना, कतर का दोहा, आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि मिड डे मील योजना को कब लागू किया गया था। ठीक है, मिड डे मील योजना दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कब लागू किया गया है। तो दोस्तों जो मिड डे मील योजना है 1995 में
शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1995 में शुरू किया गया था। तो जिसका लक्ष्य क्या था? तो प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को कम से कम एक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना दोस्तों आपका इसका प्रोसेस था। ठीक है, इसके अलावा 8वीं तक छात्रों को दोपहर में घर भोजन दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, कुक्का विद्रोह किसने किया था? कुक्का विद्रोह पूछा गया था आपका 1840 में। किसने किया था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा आपको किया गया था। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा किया जा रहा था कुक्का विद्रोह का नेतृत्व। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, TS2 पुरस्कार किस नेशनल पार्क को दिया गया है? मतलब टाइगर को दुगना करने का पुरस्कार। तो ये दोस्तों आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता TX2 पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो ये आपका ईरोड जिला के तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1951 में भारत संविधान का पहला संशोधन हुआ था। तो 1951 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन? तो आपका 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, मुख्यमंत्री की शक्ति और अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपका मुख्यमंत्री का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद है, वो आपका अनुच्छेद 164 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 164 में आपका आता है मुख्यमंत्री का शक्ति और आपका अधिकार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दल बदल कानून को कब जोड़ा गया था? तो दल बदल कानून को दोस्तों आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों आपका 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल कानून को किसवीं अनुसूची में जोड़ा इसको रखा गया है दोस्तों? तो इसको आपका रखा गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो दल बदल कानून 22वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10वां संशोधन कब हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान का 10वां संशोधन कब पूछा गया था? ये भी पूछा गया था क्या? अगर पूछा गया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 10वां संशोधन पूछा गया था कि नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कथन के तौर पे दिया गया था। तो माओवादी का नियुक्ति वाला आपको गलत था कि जो प्रधानमंत्री करता है, नहीं, इसका जो नियुक्ति है आपके भारत के जो माओवादी है उसका नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76(1) के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, भारत का स्थलीय सीमा कितना देशों के साथ लगता है? तो भारत का दोस्तों स्थलीय सीमा आपको बता दें, इसका जो स्थलीय सीमा है आपका 7 देशों के साथ लगता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगता है, जो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार देश शामिल है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। 1917 का कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका कथन के तौर पे दिया गया था। तो आपका प्रथम आपका एनी बेसेंट या प्रथम मुस्लिम आपका बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बांग्लादेश को सबसे पहले किस देश ने आजाद घोषित किया था? ठीक है, तो बांग्लादेश की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो आजाद इसको घोषित करने वाला देश और कोई नहीं, हमारा अपना देश भारत था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भूटान की करेंसी, तो दोस्तों आपको बता चुके हैं भूटानी नोगत्रुम, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटानी नोगत्रुम। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के हवा चलने का डायरेक्शन पूछा गया था। ये आपसे क्या पूछा गया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, हाथी पाँव रोग किससे होता है? तो जो हाथी पाँव रोग की बात करें तो हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग क्यूलेकस नामक मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर गंदगी वाली जगहों में सबसे अधिक पाया जाता है और इस प्रकार के मच्छर का प्रकोप बढ़ता है। तो आपका क्यूलेकस नामक मच्छर को काटने से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि इनमें से कौन सा अक्रिस्टलीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर शायद आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ग्रेफाइट या कांच आपका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, कौन सा आपका अक्रिस्टलीय आपका नहीं है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 35% के डिस्काउंट पे कोई आदमी सामान खरीदता है और 40% के डिस्काउंट पे आपका 800 में बेच देता है, तो वो सामान को कितने में खरीदा था? ये क्वेश्चन आपसे एक मैथ का पूछा गया था। तो मैथ का क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
कि 77,217 को अगर 9 से डिविजिबल करना है तो इसमें कितना नंबर है जो कि माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था आपका सीपी और एसपी का डिफरेंस दिया गया था आपका 360 और प्रॉफिट का परसेंट दिया गया था दोस्तों आपका 25%, तो आपका एसपी पूछा गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है मैथ से। ठीक है, और भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट आप ठहर जाइए। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों आपका कि टीचर को दोस्तों आपको लिखा जाता है LMKJNMP। ठीक है, ये टीचर को लिखा जाता है दोस्तों, तो आपका अर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा ये भी आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आप लोग जो जो एग्जाम दे करा रहे हैं वे आपका मिला लेंगे। ठीक है, भूटान का मुद्रा आपसे पूछा गया, ये हो गया है। एक दोस्तों देखिए पूछा गया था आपका कि 15 का दोस्तों आपका क्यू दिया गया था, प्लस आपका 3 का क्यू डिवाइड करना था 15 का स्क्वायर और दोस्तों आपका प्लस 3 का स्क्वायर और x बराबर 18, फाइंड x करना था तो x का मान आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, एक देखिए दोस्तों पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कैरम का प्लेयर पोजीशन से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कजाकिस्तान हो गया है। एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था दोस्तों 28, 52, 12 और 28, 28, 52, 18 में दोस्तों आपसे पूछा गया था उसमें से ऑड नंबर को चूज करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे सबसे बड़ा नदी पुल हो गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है, ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो जो लोग भी जानते हैं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन बीमस्टेक देश से भी शायद आपसे पूछा गया था दोस्तों, बीमस्टेक देश वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाहे ये आपसे पूछा जाएगा कि बीमस्टेक देश का इनमें से कौन सा सदस्य आपका नहीं है, शायद ये आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हम देने का प्रयास करते हैं। बीमस्टेक देश में दोस्तों आपका भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका आपका बीमस्टेक देश में आपका शामिल है, तो इसको अपना ऑप्शन से मिला लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया था दोस्तों आपका कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपका हो गया है और भारत में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन है ये दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। ये शायद क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था क्योंकि ये कल भी क्वेश्चन है, रिपीट नहीं हो सकता है, ये कल पूछा गया था। ठीक है, और कपास की खेती से जुड़े तथ्य को आपका गलत चुनना था, तो कपास से जुड़े तथ्य क्या थे आपके कथन में क्या थे उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं और साइंस के दोस्तों बहुत कम प्रश्न मिल पाए हैं क्योंकि साइंस के जो प्रश्न आपके हैं वह दोस्तों आपका थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था, थोड़ा सा डीपली पूछा गया था। ठीक है, एक दोस्तों पूरा गया था फाइलेरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है। फाइलेरिया दोस्तों आपसे पूछा गया था किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। फाइलेरिया किस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों आपका होता है, शायद हाथी पाँव रोग वाला इसी को कहा जाता है। तो फाइलेरिया दोस्तों आपको बताए थे कि जो मच्छर है उसको काट लेने से दोस्तों आपका फाइलेरिया जो नामक रोग है आपका होता है। तो शायद आपका बैक्टीरिया का नाम पूछा गया था, तो वो भी दोस्तों आपको बता दिए हैं, आपका क्यूलेसिस कोई नाम बैक्टीरिया का नाम था। ठीक है, चलिए लगभग दोस्तों सभी प्रश्न हो गए। सेशन को अच्छा लगा हो दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब इस प्रकार ही कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाले जो और भी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस शायद आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तरह का भी कोई शायद आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और भी प्रश्न देख लेते हैं, कोई प्रश्न अगर पूछा गया हो तो उसको हम आपको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। चलिए और भी जिन लोगों को प्रश्न याद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। शायद पूछा गया था राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों आपसे पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजाजी नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है कि आपसे नहीं पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इतना ही प्रश्न मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आज का जो गुड अटेम्प्ट अभी स्टूडेंट बना के आ रहे हैं वही दोस्तों आपका 120 से 125 नंबर आपका बना के आ रहे हैं। सर ये बहुत से स्टूडेंटों से बात की है, 10 से 12 स्टूडेंट लगभग इसी के लेवल में प्रश्न जो कि बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कितना बना के आने हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस जो आपका टफ का वीडियो है वो तुरंत आपको थोड़ा देर में अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको तीनों सीजीएल एग्जाम का अब तक हुआ है, सीजीएल 1, सीजीएल 2, सीजीएल 3
तीनों सीजीएल एग्जाम का कट ऑफ बताया जाएगा। सीजीएल 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको थोड़ा देर में बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन आपको बता चुके हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर पता नहीं चल पाया है कि आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फाइलेरिया दोस्तों आपका परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, तो आपका परजीवी शायद ऑप्शन में दिया गया था, स्टूडेंट ने कंफर्म किया है, तो आपका परजीवी राइट आंसर दोस्तों आपका है, जो कि हो जाएगा। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी बना कर आए हैं सभी लोग मिला लें और अपना अपना जो पीटी का तैयारी है, मेंस का तैयारी उसमें लग जाए, ठीक है। तो सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना जल्दी आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करा है, वो भी लगभग सभी प्रश्न को प्रोवाइड करा है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।